नमस्कार दोस्तों। तो आज पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला है स्पेन के साथ। और इस मैच में बहुत उम्मीदें हैं भारत से कम एटलीस्ट जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हमारे हाथ लगे। और सिल्वर मेडल का जो हमने बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट वहां पे हमने हारा था, ब्रॉन्ज मेडल में हम यहाँ पे इसकी भरपाई कर पाए। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि स्पेन के साथ अगर मैच जीतना है तो क्या क्या चीजें भारत को खासकर ध्यान देनी होगी। और फटाफट हम ये चीजें देखते हैं कि कौन सी ऐसी गलतियां थी जो पिछले मैच में भारत ने सेमीफाइनल मैच में की थी। सबसे पहली चीज है जो गलती भी थी और आज के मैच में इस चीज को सुधारना होगा कि जो स्कोरिंग एबिलिटी है आपकी उसको सुधारना होगा। यानी कि स्कोर जितने भी आप कर पाएंगे, फील्ड गोल में बहुत सारे मिसेस हमने जो किए थे उन सारी मिसिंग्स को हमें कन्वर्ट करना होगा। यानी कि जो हम क्लोज जो स्कोर हो सकते थे वो हमने वहां पे मिस किए हैं। तो अब छोटे छोटे पासेस के थ्रू और शूटिंग सर्कल के अंदर जितना पेनिट्रेशन आपने किया उसके साथ ही साथ कन्वर्जन रेट को भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तभी जाके इस मैच को हम जीत पाएंगे। उसके अलावा अच्छी चीज ये है कि स्पेन जो है वो लोअर रैंक टीम है। अगर हम कहें कि इस कॉन्टेस्ट में भारत जो है वो बेस्ट या फेवरेट माना जा रहा है, क्योंकि भारत की रैंक जो है वो 5th है और 8th रैंक पे इस वक्त स्पेन है। लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग इस तरह के बड़े मैचेस में काम नहीं आती। हालांकि एक और आंकड़ा भारत की तरफ जो है पक्ष में यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे कुल 6 जो एनकाउंटर पिछले भारत और स्पेन के बीच हुए हैं उसमें 5 जो है वो भारत ने जीते हैं। तो कुछ ऐसी स्टैट्स हैं जहां पे भारत को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिला के मैच जो है वो हमेशा गेम ऑन रहता है जब इस तरह के बड़े स्टेजेस में कोई भी टीम खेलती है। सेमीफाइनल जो है वो भारत ने काफी क्लोज खेला था। स्पेन जो है वो 1 साइडेड 0-4 से हार के आ रही है नेदरलैंड से। तो थोड़ा सा एक जो कॉन्फिडेंस में कमी है वो स्पेन के देखने को मिल सकती है। लेकिन किसी भी हाल में आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते इस तरह के बड़े स्टेज में। तो फील्ड गोल को कन्वर्ट करने के अलावा पीसी जो आपको मिलते हैं, पीसी आप ले तो लेते हैं लेकिन उसको कन्वर्ट करना अभी भी जो है वो आपके लिए मुश्किल हो रहा है। ओवर जो है वो आप रिलाई कर रहे हो हरमनप्रीत पे अभी भी। पिछले मैच में सुखजीत ने जो एक डिफ्लेक्शन से आपको वेरिएशन जो आपने किया था उस तरह के वेरिएशंस आपको यूज करने होंगे, तभी जाके आप पेनल्टी कॉर्नर को भी कन्वर्ट कर पाएंगे। और जब तक आप पेनल्टी कॉर्नर को कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जीतना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि फील्ड गोल आप कर नहीं पा रहे हैं, पेनल्टी कॉर्नर आप लगातार लेते हैं, आपकी जो स्ट्राइकर्स हैं वो लेके आपको देते हैं। लेकिन हरमनप्रीत पे ओवर रिलाई करना और वेरिएशन जो है वो ट्राई ना करना, ये एक बड़ी वजह हो जाती है कि आप स्कोर वहां पे कर नहीं पाते हो। उसके अलावा एक बार फिर मैं आपको बताऊं, जहां पे बड़े क्लोज एनकाउंटर होते हैं इस तरह के मेडल, तो उस स्थिति में एक बार फिर से नर्व्स का बड़ा रोल होगा। तो भारत को अपनी नर्व को कंट्रोल करके रखना होगा। इस वक्त सेमीफाइनल की हार बहुत चुभी होगी भारत को, क्योंकि 1980 में भारत ने लास्ट टाइम फाइनल खेला था मॉस्को में, जहां पे गोल्ड मेडल भी जीता था। तो लगभग 44 साल के बाद आपको ये मौका मिला था जहां पे आप सिल्वर मेडल एटलीस्ट लेके आ सकते थे। तो वो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था भारत का। लेकिन अब क्विकली रिग्रुप होना पड़ेगा यहाँ पे इस मैच की तैयारियों के लिए। और जितना हो सकता है स्पेन को आप जो है वो शुरुआत से ही अटैक करके, आप प्रेशराइज करके, फुल प्रेस करके जो है वो इस मैच को अपने नाम कर सकते हो। और सबसे जरूरी चीज ये होती है इस मॉडर्न हॉकी में, जहां पे क्वार्टर वाइज क्वार्टर, यानी कि एक क्वार्टर से चौथे क्वार्टर तक आपको सेम इंटेंसिटी और अच्छी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक आप एक क्वार्टर आप अच्छा खेलते हो लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में आप थोड़ा सा ढीले हो जाते हो, या नेक्स्ट क्वार्टर में जो दूसरी टीम है वो आपकी के खिलाफ कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना जाती है जहां से आपके स्ट्रक्चर भी बिल्ड नहीं हो पाते, तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत होती है। तो बॉल पोजीशन का उसमें बड़ा एक रोल होता है। तो इस मैच में भी आपको बॉल पोजेस करके रखना होगा। एरियल बॉल बहुत अच्छी भारतीय टीम खेलती आई है, ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव संकेत भारत के लिए है। एक और चीज आज भारत के लिए अच्छी चीज है कि अमित रोहिदास जो है वो बैक इनटू 11 होंगे, क्योंकि एक मैच का उन पे बैन था। यानी कि इस ब्रॉन्ज मेडल के मैच को अमित रोहिदास खेल सकते हैं। तो आप भारत के पास सेकंड पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट भी एक तरह से मौजूद है। और उसके अलावा 16 खिलाड़ियों के स्क्वाड के साथ आज भारतीय टीम खेलेगी, तो एक प्लस भारत के लिए यहाँ पे जरूर बन जाता है। और सबसे बड़ी चीज अमित रोहिदास का जो रश करते समय पेनल्टी कॉर्नर, जब आप डिफेंड करते समय पेनल्टी कॉर्नर में रश करना, फर्स्ट रशर की जो भूमिका निभाते हैं अमित रोहिदास, वो भी एक तरह से वर्ल्ड क्लास रशर माने जाते हैं। तो वहां भी उनका जो रोल है वो आज बड़ा
क्रूशियल होगा। तो उम्मीद यही है कि भारत जो है वो इन छोटी छोटी चीजों को आज आगे लेके चलेगा और पिछली जो गलतियां हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखेगा। मुझे लगता है पीसी में वेरिएशन सबसे बड़ा की इस बार भी होने वाला है, क्योंकि पीसी सिर्फ हरमनप्रीत के पर रिलाई करके, और हरमनप्रीत को भी ये चीज समझनी होगी, कोच को ये चीज समझनी होगी कि आप जो है वर्ल्ड क्लास टीम्स के खिलाफ खेल रहे हो जहां पे सारे लोग आपको रीड करके आते हैं। तो उस स्थिति में वेरिएशन आपको यूज करना चाहिए, और डेफिनेटली इतनी बड़ी स्टेज पे जब आप खेलने जाते हो तो वेरिएशन आपने जरूर प्रिपेयर किए होंगे। तो उन वेरिएशंस को एग्जीक्यूट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्राई तो करें, ताकि सामने वाली जो टीम है उसकी साइकोलॉजी को आप थोड़ा सा हिट कर पाएं, चैलेंज कर पाएं, और तब जाके वो जो पीसी कन्वर्जन रेट है वो आपका बढ़ने लगेगा। तो उम्मीद यही है कि भारत एक बार फिर से यहाँ से ब्रॉन्ज मेडल लेके आएगा, यानी कि भारतीय मेडल टैली में भी ये इजाफा एक हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपकी भी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।